तैयार है मोनिका के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। ये क्या अंजलि, तुम ये अलमारी से साड़ियां क्यों निकाल रही हो? अचानक मायके जाने का प्लान कब हुआ? मेरे मायके जाने का प्लान नहीं हुआ है, मैं तो इन नई साड़ियों को छुपा रही हूँ। लेकिन क्यों? अरे आज शाम को वो आफत की पुड़िया आने वाली है, कहीं उसने मेरी ये नई साड़ियां देख ली तो एक भी नहीं छोड़ेगी। क्या कहा तुमने? वो आने वाली है? हे भगवान, तुम जल्दी से अपनी साड़ियां छुपाओ और मैं अपने मेकअप का सामान छुपा देती हूँ। मोनिका भागती हुई अपने कमरे में जाती है और अपना नया और एक्सपेंसिव मेकअप का सारा सामान छुपा देती है। दोनों बहुएं अपना सारा सामान अच्छे से छुपाने के बाद बैठकर राहत की सांस लेती हैं। चलो, शाम होने में अभी थोड़ा वक्त रह गया है और हमने सब कुछ अच्छे से छुपा दिया है। और नहीं तो क्या, अगर वो ये सब देख लेती तो एक भी सामान नहीं छोड़ती। कौन देख लेती भाभी? रूपाली तुम। अरे रूपाली मेरी बच्ची, तू आ गई। 4 बजे का बोलकर 5 बजे आ रही है। रूपाली की दोनों भाभी उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं, जिसे करने के बाद अब रूपाली एक एक करके अपनी भाभियों के कमरे में जाती है। ये क्या भाभी, आपके कमरे में तो मुझे कुछ नया सामान नहीं लग रहा है। कहीं मैं आने वाली हूँ इसलिए तो आपने सब कुछ छुपा तो नहीं दिया? अरे नहीं रूपाली, ऐसा नहीं है। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। भाभी मैं तो मजाक कर रही थी, अब तो सीरियस ही हो गई। अपनी भाभियों के साथ रूपाली किचन में आ जाती है, जहां उसे न्यू प्रेशर कुकर मिलता है, जिसे देख रूपाली फौरन उसे कुकर को ले लेती है। मुझे तो यही प्रेशर कुकर चाहिए था। भाभी क्या मैं इसे अपने ससुराल ले जाऊं? वो क्या है ना, मेरे ससुराल का कुकर खराब हो गया है। लेकिन रूपाली, अगर तुम्हें कुकर ये वाला ले जाओगी तो हम लोग खाना किस में बनाएंगे? अगर तुम्हें नया कुकर ही चाहिए तो हमारे साथ मार्केट चलो, हम तुम्हें इससे भी अच्छा कुकर दिलवा देंगे। भाभी मैं आपके साथ मार्केट चली तो जाती, लेकिन मुझे किसी काम से जल्दी जाना है, इसीलिए ये कुकर मैं ले लेती हूँ। आप दोनों मार्केट जाकर अपने लिए नया कुकर ले लेना। इतना कहकर रूपाली नया प्रेशर कुकर लेकर सीधा अपने ससुराल चली जाती है, जिसे देख उसकी दोनों भाभियां। जब भी आती है कुछ न कुछ लेकर चली जाती है। शादी में हमने इसे इतना सारा दहेज दिया है, किसी भी चीज की जरा भी कमी नहीं छोड़ी, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। वैसे तो नंद भाभी में बड़ा ही प्यार होता है, लेकिन इन नंद भाभियों का रिश्ता थोड़ा अलग था। जहां सारी भाभियां अपनी नंदों के ससुराल से आने का इंतजार करती, वहीं ये दोनों भाभियां अपने नंद की मायके ना आने की भगवान से प्रार्थना करती। अंजलि, मोनिका की नंद रूपाली, बड़ी ही घमंडी और चालाक होती है। शादी से पहले भी रूपाली अक्सर अपनी भाभियों से बिना पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी कोई भी चीज ले लिया करती थी। वहीं शादी के बाद भी रूपाली आए दिन अपने मायके आकर कोई ना कोई चीज अपनी ससुराल ले जाया करती थी, जिससे उसकी दोनों भाभियां काफी परेशान रहती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पनीर टिक्का की। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अरे जरा ये कटलेट तो देखो, इनकी खुशबू से तो पूरा घर महक उठा है। आज तो जमकर खाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर आज रात के खाने में काफी तरह के पकवान बनाती हैं कि तभी वहां उनकी सास सुनीता आ जाती है। अरे वाह, पनीर टिक्का, मलाई चाप, कटलेट, बिरयानी, आज तो बहुत कुछ बनाया तुम दोनों ने। मैं जल्दी से रूपाली को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ, आज हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर सुनीता अपनी बेटी रूपाली को कॉल करने के लिए चली जाती है, जिसे देख, हे भगवान, इतने अरमान से हमने इतना सारा पकवान बनाया था, लेकिन अब वो रूपाली की बच्ची इन सबको चट कर जाएगी और हमारे लिए जरा सा भी कुछ नहीं बचेगा। मोनिका की बात 100% सच निकलती है। रूपाली अपने हिस्से के साथ साथ अपनी दोनों भाभियों का हिस्सा भी जानबूझकर खत्म कर देती है, जिसके चलते अब दोनों भाभियों को सुबह की बासी रोटी और सब्जी खाकर अपना पेट भरना पड़ता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मोनिका, आंटी जी ने तो बहुत सुंदर कड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। ये कड़े तो माँ मुझे मेरी शादी में ही देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा बजट कम पड़ रहा था, इसलिए नहीं दे सकी। अपनी माँ के दिए हुए सोने के कड़े को पहनकर मोनिका काफी खुश हो रही होती है। तभी उसकी खुशी भंग करने उसकी नंद रूपाली आ जाती है। वाह भाभी, ये कड़े तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ही कड़े का डिजाइन मैंने एक मैगजीन में देखा था। जब से मेरा मन इन कड़ों को पहनने का कर रहा है। काश मैं भी ऐसे कड़े पहन पाती। हाय मेरी बच्ची, कैसे उदास हो गई। मोनिका बहू, थोड़े दिनों के लिए अपने कड़े निकालकर अपनी ननद को पहनने के लिए दे दे। इस बेचारी के भी इन कड़ों को पहनने के अरमान पूरे हो जाएंगे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कड़े मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं रूपाली को कैसे दे सकती हूँ? अरे तो मैंने कौन सा बोला है तुझे कि तू हमेशा के लिए इसे दे दे? कुछ दिनों के लिए दे दे और जब तुझे पहनना हो तो वापस ले लियो। हाँ भाभी, और वैसे भी मुझे परसों एक शादी में जाना था, मेरी साड़ी पर ये कड़े काफी अच्छे लगेंगे। इतना कहकर रूपाली खुद ही मोनिका के हाथों से उसके कड़े निकाल कर पहन लेती है। देखा माँ, ये कड़े मेरे हाथों में
गरीब बहू का जादुई घास का एसी। एक छोटे से गांव में सरिता अपनी बहू और अपने गरीब परिवार के साथ रह रही थी। बेटा, आज हमें ये रात को सारा काम खत्म करना होगा, कल ये सारा ऑर्डर का सामान जाएगा। माँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा था, लेकिन घास ही खत्म हो गई। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें जंगल से और घास काट कर लानी होगी। इस समय जंगल में जाने का फायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर रात के समय ही बाहर निकलते हैं। अजय बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अरे माँ जी, हम 2 लोग अगर जाएंगे तो कोई जानवर पास नहीं आएगा, और फिर इतनी जल्दी कोई जानवर हमला नहीं करता। हमें ये ऑर्डर कल देना है, आप ये भी तो सोचिए। लेकिन बहू। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बस आप बच्चों के पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। अगर ये ऑर्डर नहीं गया तो बच्चों के लिए हम गर्मी से बचने के लिए कूलर भी नहीं खरीद पाएंगे। सरिता की बहू भाविका और उसका बेटा, वो तीनों घास से पंखे कूलर बनाने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें घास की जरूरत पड़ती थी। वह आधी रात के समय जंगल में जाते हैं। भाविका, जरा से भी हलचल हुई तो मुझे बता देना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। अजय और भाविका दोनों ही जंगल में घास काट रहे होते हैं, तब उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगती है। क्या तुमने भी वहां से कोई आवाज सुनी है? हाँ जी, मैंने भी सुनी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस समय आना ठीक नहीं है। चलो देखते हैं उधर क्या है। भाविका और अजय झाड़ियों के पास जैसे ही जाते हैं, उन झाड़ियों के पीछे से एक आदमखोर भेड़िया निकलता है। भाविका, भागो यहाँ से, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक भेड़िया है। अजय और भाविका दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अजय, अब हम लोग क्या करें? कहीं भेड़िए ने हमें खा लिया तो? रुकना मत, बस भागती जाओ। भागते भागते वो दोनों जंगल से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और भेड़िया उनका पीछा छोड़ देता है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में चलते हुए आधी रात के समय उन्हें गांव के एक कूड़े के ढेर के पास एसी पड़ा हुआ नजर आता है। अरे देखो जी, यहाँ पर एसी पड़ा है। अरे पता नहीं किसका होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। मैं तो कहती हूँ इसे लेकर चलते हैं। भाविका अजय को एसी ले जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस एसी को घर ले आते हैं। तुम दोनों तो घास लेने गए थे, ये क्या लेकर आ गए हो? ये हमें रास्ते में पड़ा मिला। जब हम कूलर पंखे बना लेते हैं तो एसी भी बना सकते हैं। इस खराब एसी को छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम घास लेकर आई हो? सरिता के ये बोलने के बाद जंगल की दुर्घटना के बारे में दोनों बताते हैं, जिसे सुनकर सरिता हैरान रह जाती है। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो तुम दोनों, और साथ में ये कचरा उठाकर ले आए। वह तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल का ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन घास न होने की वजह से उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता और वह ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अगले दिन उनके टूटे फूटे घर के अंदर धूप की किरणें आने लगती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, घर में पंखा भी नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। पिताजी, हमें बहुत गर्मी लग रही है। हमारे घर में एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिनों में मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो मैं घर के अंदर एक अच्छा सा पंखा लगवा दूंगा। हमारा वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन सुबह में घास ले आई थी मैं। चलिए गांव वालों के कूलर और पंखे में घास लगा देते हैं, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। भाविका और अजय दोनों मिलकर पुराने कूलरों के अंदर घास लगा रहे होते हैं और यहाँ घर में राजू दिशा गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। काश कि हमारे घर में भी कोई एसी होता। तभी दिशा की नजर उसके पिता के लाए हुए एसी के ऊपर पड़ती है। अरे राजू, जरा इसे देखो, लगता है पिताजी हमारे लिए एसी लेकर आए हैं, पर उन्होंने ये एसी अभी तक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एसी खराब है, बस इसीलिए। कल रात तुम्हारे माता पिता को यह कूड़े करकट में मिला था। ये सुनने के बाद राजू इस बात से तो खुश होता है कि उसके पिताजी पुराना ही सही, कम से कम एक एसी तो घर पर लेकर आए। कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। ढोलू, कहाँ हो तुम? चलो खेलते हैं। आज मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है, और इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं कर रहा है आने का, क्योंकि मेरे घर के अंदर एसी लगा हुआ है। मैं उसकी ठंडी हवा में ही बैठना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे घर के अंदर भी एसी है? हाँ, और हमारा एसी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ठंडा कर देता है घर को।